हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में जनगणना 2011 को एक अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तथा इस वीडियो के अंदर मैंने वे सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में जनगणना 2011 से संबंधित पूछे गए हैं। प्लस उनके साथ कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं जो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी के किसी न किसी एग्जाम्स में जनगणना 2011 से एक या दो क्वेश्चन आने निश्चित हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का साबित होगा। जनगणना 2011 से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व के अंदर पहली जनगणना स्वीडन देश के अंदर कराई गई थी, वो भी 1749 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जो पहली दशकीय जनगणना थी वो सर्वप्रथम कब की गई थी? फ्रेंड्स, अभी यहां से बात की थी पहली जनगणना की, लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना का मतलब होता है जो जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो विश्व की जो पहली दशकीय जनगणना थी वो 1790 के अंदर अमेरिका में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी, जिसे भारत की पहली जनगणना कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली व्यवस्थित, नियमित, विधिवत व दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई? तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है? व्यवस्थित, नियमित, विधिवत और दशकीय जनगणना। मैंने इस क्वेश्चन में सभी वर्ड इसलिए शामिल किए हुए हैं क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग वर्ड देकर आपसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो भारत में पहली व्यवस्थित, नियमित, विधिवत या दशकीय जनगणना, कोई भी शब्द आपसे देकर पूछे, आंसर इसका सेम ही रहना है। जो भारत की पहली दशकीय जनगणना हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी कारण से लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत का जो जनगणना विभाग है वह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आप जनगणना आयुक्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस सूची में जनगणना विषय उल्लिखित किया गया है? अर्थात संविधान के अंदर आपने देखा होगा संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों का उल्लेख है जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। इन तीनों सूची में से किस सूची के अंदर जनगणना विषय को रखा गया है? तो जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं, संघ सूची का 69वां विषय है जनगणना। अर्थात जनगणना जो है वो संघ सूची के अंदर आता है और इसीलिए केंद्र सरकार को ही इस जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार जनगणना से संबंधित कोई भी कानून नहीं बना सकती, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान की अगर बात करूं तो भारत के जनगणना आयुक्त हो जाते हैं डॉक्टर विवेक जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आप फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम पे भारत के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आप फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको 2001, 2011 और वर्तमान की जनगणना से संबंधित भी कुछ फैक्ट बताऊंगा। तो क्वेश्चन सारे सीरियल वाइज लगे हुए हैं, सभी क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने के लिए मिलेगा। तो 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त बने थे जयंत कुमार बांटिया। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसे आप एनआरसी के नाम से जानते हैं, कब बनाया गया था? तो एनआरसी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अगर बात करूं एनआरसी की, तो यह ऐसा रजिस्टर है जो अभी तक पूरे भारत में कुल एक बार ही बनाया गया है। और कब बनाया गया था? 1951 में। जी हाँ, 1951 के अंदर ही पहला राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसे आप एनआरसी के नाम से जानते हैं, बनाया गया था। और इससे अलग एक रजिस्टर और होता है जिसे कहते हैं एनपीआर, अर्थात नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में जब संशोधन किया गया तभी एनपीआर लाया गया तथा इसे अनिवार्य कर दिया गया। अब आप कहोगे सर एनपीआर और एनआरसी में डिफरेंस क्या होता है? इनमें एक बहुत ही मेजर सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, इन दोनों रजिस्टर का जो रिकॉर्ड है वो वैसे तो ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है, लेकिन पहले अगर बात करूं एनआरसी की, तो इसमें उन लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो भारत के नागरिक हैं। अर्थात एनआरसी के अंदर
भारत के नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि भारत का राष्ट्रीय रजिस्टर, अर्थात भारत के राष्ट्रीय रजिस्टर के अंदर भारत के नागरिकों का ही ब्यौरा दर्ज किया जाता है। बात हुई है एनपीआर की। एनपीआर के अंदर भारत के नागरिक भी शामिल होंगे और भारत के निवासी भी शामिल होंगे। अर्थात एनआरसी में तो मैंने आपको बताया कि भारत के नागरिक जो होंगे वे केवल एनआरसी में शामिल होंगे, और भारत के नागरिक प्लस भारत में रहने वाले निवासी जो हैं, हो सकता है वे किसी और देश के नागरिक हो लेकिन भारत में रह रहे हो, तो उनका रिकॉर्ड जो है एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी है? तो बात करूं 21वीं शताब्दी की। 21वीं शताब्दी के अंदर अभी तक कुल 2 बार ही जनगणना कराई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं कब कब, तो पहली जनगणना हुई 21वीं शताब्दी की 2001 में और दूसरी जनगणना हुई 2011 में। इसके बाद जो 2021 की जनगणना हुई है, जिसके आंकड़े अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं रखे गए, वह 21वीं शताब्दी की तीसरी जनगणना कही जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो बात करूं भारत की, भारत में अभी तक कुल 15 बार जनगणनाएं हो चुकी हैं और जो 2011 की जनगणना थी इसे ही 15वीं जनगणना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 2011 की जो जनगणना है वही 15वें नंबर की जनगणना कही जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना आजादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना है? तो जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे, आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और 47 में तो जनगणना हुई नहीं होगी, या तो 41 में हुई होगी या फिर 51 में हुई होगी। तो हमें तो आजादी के बाद से काउंट करनी है ना, तो आजादी के बाद से 1951 की पहली जनगणना पड़ी। अब यहां से आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अर्थात 2011 की जो जनगणना है यह है आजादी के बाद की 7वें नंबर की जनगणना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप काउंट करके भी इन सभी चीजों का पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में कई बार पूछा जा चुका है। आजाद भारत की जो पहली जनगणना हुई वह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्यों कराई गई थी? क्योंकि भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के अंदर ही लाया गया था, तथा इसे लाने के बाद इसी के तहत आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई? ऋणात्मक जनगणना से यहां पर अर्थ है, यदि पहली जनगणना में 10 व्यक्ति काउंट हुए हैं तो अगली जनगणना में 7 ही व्यक्ति काउंट हो पाए हैं, यानी कि पहले से जनसंख्या घट गई इस बार। ये चीज आपसे पूछना चाह रहा है। तो भारत में पहली ऋणात्मक जनगणना दर्ज की गई थी 1921 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 1921 ही वह वर्ष हो जाता है जिस वर्ष भारत की जनगणना पहली बार घटी थी। 1921 की जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करूं, 1921 की जनगणना के अंदर भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो थी -0.31%, और इसी कारण से 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन कई बार इस शब्द से भी पूछा गया है कि किस वर्ष को जनगणना के अंदर महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई है? अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि देखने के लिए किस वर्ष के अंदर मिली? तो ये मिली थी 1961 से 1971 के अंदर। अर्थात 1961 के बाद जो 1971 की जनगणना हुई उसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। कितनी रही? कुल मिलाकर 24.08% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई 1971 में 1961 की तुलना में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये अभी तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है। अभी तक इतनी ज्यादा वृद्धि किसी और वर्ष में दर्ज नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। 2011 की जो 15वीं जनगणना हुई थी इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 17.7%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा क्वेश्चन देके आपसे आंसर पूछ लेगा कभी कभी, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया हो सकता है क्योंकि अभी तक आपने इस तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं देखा होगा। तो सरकार की तरफ से जो लोग घर घर पर जाकर जनगणना करते हैं उन लोगों को प्रगणक कहा जाता है, अर्थात एन्यूमरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करूं,
जो भारत की जनसंख्या थी वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के मुताबिक अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान देखूं तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और पहले नंबर पर है चीन। और अब जनसंख्या की दृष्टि से आने वाले देशों की संख्या भी देख लेते हैं। जैसे जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर है भारत, तीसरे पर हो जाता है अमेरिका, चौथे पर है इंडोनेशिया, पांचवा नंबर ब्राजील का है, छठे पर पाकिस्तान पड़ता है, सातवें पर बांग्लादेश है और आठवें पर आता है जापान। तो इस तरह से भी आपको क्रम याद रख के चलना है। कई बार 4 ऑप्शन देके आपसे एक ऑप्शन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर भारत का 7वां स्थान पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से पड़ने वाले देशों का स्थान। जैसे पहले नंबर पर रूस आ जाता है जिसका विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर चीन आ जाता है, चौथे पर अमेरिका है, पांचवें पर ब्राजील है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर पड़ता है अपना भारत और आठवें पर है अर्जेंटीना। लेकिन अब मेन मुद्दा है इस लिस्ट को याद कैसे रखें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई थी, रुक चीन अब आ भारत। इससे आप कैसे याद रखोगे? रुक का रू पकड़ो पहले, रू से बना रूस, कैसे बना कनाडा, चीन तो पूरा है ही चीन, और ए से बना अमेरिका, बे से बना ब्राजील, आ से बना ऑस्ट्रेलिया और भारत तो है ही पूरा भारत। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। तो ये आठों के आठों देश आपकी उंगलियों पे हो जाएंगे यदि आपने 2-4 बार इस ट्रिक को रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या रखा गया था? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो रखा गया था प्रगणक शिक्षिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या निर्धारित की गई थी? तो जो टैगलाइन होती है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2011 की जनगणना की जो टैगलाइन थी वो थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अर्थात हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत का जो प्रथम नागरिक होता है उसको गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति को काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपने और कहीं नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेटेस्ट निकाल कर लाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में हुई थी? तो जो 2011 की जनगणना थी उसके अंदर 640 जिलों को गिना गया था, अर्थात 640 जिलों के अंदर 2011 की जनगणना की गई थी, जिनमें से सर्वाधिक जिले यूपी के दर्ज किए गए थे, कुल मिलाकर 75 जिले। और एक बार 2001 की जनगणना से भी इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे 2001 की जनगणना में कुल जिलों की संख्या गिनी गई थी 593 और 2011 के अंदर कुल जिलों की संख्या गिनी गई है 640। तो अगर बात करूं कंपैरिजन की तो 2001 से 2011 तक कुल कितने नए जिले बनाए गए? कुल मिलाकर 47 नए जिले बनाए गए। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही है? तो जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो रही 1,21,08,54,977 व्यक्ति। इसे आप 1.21 अरब के नाम से भी जान सकते हो। तो इस तरह से आपको ये डाटा ध्यान रखना है। अगर बात करूं पुरुष कितने थे और महिला कितनी थी, तो 1,21,08,54,977 व्यक्तियों के अंदर से कुल मिलाकर 62.32 करोड़ पुरुष थे और 58.75 करोड़ महिलाएं थी। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना में जिस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या काउंट की गई थी ऐसा राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जिसकी जनसंख्या 2011 के अंदर सबसे ज्यादा दर्ज की गई। आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दर्ज कितनी की गई थी? तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या दर्ज की गई थी वो थी लगभग 19,98,00,000, लगभग आप 20 करोड़ के आसपास मान सकते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है अपने आप में। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य रहा महाराष्ट्र, तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य रहा बिहार और चौथा रहा पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? तो अभी आपने देखा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, अब आप देखोगे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी सिक्किम की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो अभी हमने राज्य को देखा, अब हम देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है, लेकिन आपसे चपरना नहीं चाहिए। अगर बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो वो था नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये ऐसे क्वेश्चन है सीधे सीधे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है और कई बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो इस बार आपसे पूछ रहा है किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। राज्य की बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य रहा था मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है? इस बार आपसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य ही पूछ रहा है, तो ऐसा राज्य रहा था नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात नागालैंड ही वह राज्य है जिसके अंदर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने के लिए मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो पहले मैंने आपको क्लियर कराई जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, इस बार आपको क्लियर करा रहा हूं जनसंख्या वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा था मेघालय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी लक्षद्वीप के अंदर। अर्थात लक्षद्वीप ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? जनघनत्व से यहाँ पर मतलब है यदि मैं आपके सामने 1 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर रख दूं, इस 1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसी चीज को जनघनत्व कहा जाता है। तो भारत का जो जनघनत्व रहा 2011 की जनगणना के अनुसार वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर 382 लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बड़ा है? तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और इस बार भी रिपीट होने की संभावना है, ये चीज आप नोट करके चलना। 2001 से 2011 के मध्य जनघनत्व की अगर बात करूं तो अभी आप खुद ही बता दोगे। यहां पर देखना 2001 में भारत का जनघनत्व कितना था? 325। और 2011 में भारत का जनघनत्व कितना हुआ? 382। तो देखना कितने का अंतर पड़ता है। कुल मिलाकर 57 लोग 1 प्रति किलोमीटर के अंदर बढ़े हैं। अर्थात 57 जनघनत्व बढ़ चुका है 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस चीज से मतलब है कि पहले यदि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 325 लोग रहते थे, अब वहीं पर उसी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 57 लोग आकर और रहने लगे हैं। लगभग 382 लोग उस 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर आकर रहने लगे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ऐसा राज्य आपको बताना है जिसका जनघनत्व सबसे ज्यादा रहा हो, अर्थात जिस राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर सबसे अधिक लोग रहने वाले हो। तो ऐसा राज्य था आपका बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दर्ज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल रहा और तीसरे नंबर पर रहा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा? तो ऐसा राज्य आपको बताना है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा, अर्थात जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम हो। तो ऐसा राज्य था अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा था नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अंडमान और निकोबार को ही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना रहा है? तो जो भारत का लिंगानुपात रहा था, अर्थात स्त्री पुरुष का जो रेशो था वो था 943/1000। तो यही भारत का एक्चुअल लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है?
तो एकमात्र ऐसा राज्य है केरल जिसका लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से बहुत ज्यादा है, अर्थात 1084/1000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा राज्य जिसका लिंगानुपात सबसे कम हो, अर्थात जहां के पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम हो, अर्थात ऐसा राज्य था हरियाणा जिसका लिंगानुपात था 879/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा था पुदुचेरी जिसका लिंगानुपात था 1037/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा दमन एवं दीव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी रही है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साक्षरता दर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर रही थी 73%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर इसके अंदर से भी महिला और पुरुषों की साक्षरता दर की बात करूं तो इसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% रही और महिला साक्षरता दर 64.6% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो भारत के अंदर ऐसा राज्य जिसकी सबसे ज्यादा साक्षरता थी वो था आपका केरल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केरल के अंदर 94% लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं, जो एजुकेटेड है, तो इसलिए केरल को ही सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ऐसा राज्य जिसकी साक्षरता दर सबसे कम रही हो, तो ऐसा राज्य था आपका बिहार जिसकी साक्षरता दर थी 61.8%, अर्थात 100 में से 61 लोग ही या 62 लोग ही वहां पर पढ़े लिखे हैं। इस हिसाब से साक्षरता दर जो है मैनेज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा दादरा एवं नागर हवेली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा बना है? तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बना मिजोरम का सरचिप जिला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा बना है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 2001 से 2011 के बीच अगर बात करूं तो भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 17.7% दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यही भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बना है? तो ऐसा जिला जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, ऐसा जिला बना था आपका महाराष्ट्र का ठाणे जिला जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा बना है? तो सबसे कम जनसंख्या को दर्ज करने वाला जिला बना था अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और इस बार रिपीट होने की संभावना फिर से बन रही है। अगर बात करूं अनुसूचित जाति के लिंगानुपात की तो इसका लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से भी 2 अंक ज्यादा ही है, अर्थात 945। और अगर भारत के लिंगानुपात की बात करूं, भारत का लिंगानुपात मैंने आपको अभी बताया था कितना था, 943, 943। और अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, 945। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? पहले आपसे एससी का पूछा, इस बार आपसे एसटी का पूछ रहा है। तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 990। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात इस चीज से साबित होता है कि एसटी का जो लिंगानुपात है वो एससी के लिंगानुपात से भी 45 ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है तो इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया है। 2001 से 2011 के मध्य यदि लिंगानुपात की बात करूं तो आप लोग इसका आंसर खुद ही बता दोगे। 2001 में भारत का लिंगानुपात दर्ज किया गया था 933 और 2011 में भारत का लिंगानुपात दर्ज किया गया था 943। तो अब आप लोग खुद देख सकते हो कितने अंकों की वृद्धि हो रही है, कुल मिलाकर 10 अंकों की वृद्धि हो रही है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई उस जनगणना के मध्य भारत के लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा है? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी अर्थात 57। यहाँ पे इसको सही कर लेना, 2011 में भारत का जनघनत्व 382 था, 385 नहीं था। ये मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आधारित पहली जनगणना कब की गई थी? अर्थात ऐसी जनगणना जिसमें धर्मों के आधार पर व्यक्तियों को काउंट किया गया कि ये हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, ये मुस्लिम धर्म के हैं, ये ईसाई धर्म के हैं। तो इस तरह से धर्म आधारित पहली जनगणना की शुरुआत 1931 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2011 में जो जनगणना हुई है यह धर्म आधारित दूसरी जनगणना मानी जाती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब से शुरू किया गया था? तो भारत की जो पहली जनसंख्या नीति थी वह 1976 से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात भारत की जो पहली जनसंख्या नीति थी वह आपातकाल के समय अर्थात 1976 में ही शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब से लागू किया गया है? तो भारत की जो नई जनसंख्या नीति है यह 15 फरवरी 2000 से लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जिसने जनसंख्या नीति को सबसे पहले तैयार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब व किसके द्वारा किया गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 19 फरवरी 2005 को मनमोहन सिंह जी के द्वारा कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। तो फ्रेंड्स, यहां से आप जनगणना 2011 से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को डिटेल वाइज कवर कर चुके हो। प्लस उसके साथ ही आपने जनगणना 2001 से संबंधित भी कुछ फैक्ट को देखा तथा उसी में ही आपने जनगणना से बनने वाले कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। अब आपके एग्जाम में जनगणना 2011 से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको इसी वीडियो के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करूंगा आपको डाटा पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।